भूपेश बघेल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने सत्ताधारी दल बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी गलियारों में एक अलग ही धुन शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सियासी खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हलचल मचाकर रख दी है। वे बिलासपुर के दौरे पर थे। जब मीडिया से रूबरू हुए तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर कहा, मुझे सत्तारूढ़ पार्टी से ऑफर आ रहे हैं, मैं डर कर या दबाव में झुकने वाला नहीं हूँ। बघेल ने तीखे अंदाज में कहा, मैं हेमंत बिश्वा शर्मा नहीं हूँ जो डरने पर शरणागत हो जाएं। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हुई। जो डरने वाले शरणागत हो गए, हेमंत बिश्वा शर्मा नहीं है हम लोग। कानूनी रूप से जो भी अपराध उनके ऊपर कायम होगा तो कोई भी रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है। अब ये मुगालते में ना रहे, ये बताता है कि वो केवल और केवल अपनी पार्टी में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। पिछली सरकार में हुए कथित घोटालों की जांच के बीच सियासी पारा गर्म है और इस बीच भूपेश बघेल के बयान ने फिर से सियासी पारा और चढ़ा दिया है। इन जगहों में आके उन 4 युवकों ने, असामाजिक युवकों ने छेड़छाड़ किया, अभद्र घटना को अंजाम दिया, क्योंकि ये ईशान वन जो है काफी बड़ा हिस्सा में फैला हुआ है। यहाँ बहुत से प्रभु श्री राम, सीता मैया और हनुमान भगवान के जो जीवन का वर्णन है वो इन जगहों में देखने को मिलता है। ये वही वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नवागांव के ईशान वन राम वाटिका का बताया जा रहा है, जहाँ 3 युवक भगवान राम और हनुमान जी की मूर्तियों के साथ अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस हरकत के खिलाफ लोग लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई और कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों कोंडागांव पुलिस की हिरासत में है और उनमें से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वें आरोपी की जो है अभी भी तलाश जारी है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जिसके बाद से लेकर आज तक इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद ही खास होने वाला है। आजादी के इस दिन पर हर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करता है, उनके योगदान को स्मरण करता है। लेकिन इस बार एकजुटता का संदेश देने के लिए अलग पहल की गई है। 15 अगस्त को सभी मस्जिदों में तिरंगा फहराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की हर मस्जिद में इस दिन तिरंगा लहराएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया है। मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराया जाएगा। एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए ये पहल की गई है, ताकि पूरे देश भर में सामंजस्यता बनी रहे। कैमरा पर्सन खेमराज आवड़े के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अलग अलग जगहों में शामिल होकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिले में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जय हिंद, जय भारत के नारे लगाते हुए वो नजर भी आए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है लोरमी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो देशभक्ति गानों में झूमते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को 60 घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े नेता, इसके अलावा विधायक, मंत्री सब घर जाने वाले हैं और 15 अगस्त तक 60 लाख घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालकर भाईचारा और एकता का संदेश देती हुए नजर आ रही है। लोग इस तिरंगा यात्रा में स्वस्फूर्त शामिल हो रहे हैं और देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश आवड़ी के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ी। आपको बता दें कि डॉक्टर के अनुपस्थिति में गर्भवती महिला और उनके अजन्मे बालक की ले ली जान। बलौदाबाजार में अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई है। संतोषी साहू जो 9 महीने की गर्भवती थी, 3 अलग अलग अस्पतालों में भटकने के बाद दम तोड़ दिया। लापरवाही की पूरी टाइमलाइन समझिए। पहले लवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां 5 घंटे तक बिना इलाज के डॉक्टर गायब रहे। जिला अस्पताल बलौदाबाजार, जहां लगभग 3 घंटे तक सर्जन नहीं थे। बस 2 इंजेक्शन से हालत बिगड़ी तो ऑपरेशन से इनकार कर दिया। निजी अस्पताल में आधे घंटे में 3000 का बिल बनाकर फिर रायपुर रेफर किया गया।
इसके बाद पलारी अस्पताल जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने यह दावा किया कि महिला की मौत आधे घंटे पहले ही हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आधी घंटा पहले महिला की मौत हो चुकी थी तो रायपुर रेफर क्यों किया गया? वहीं परिजनों का आरोप है समय से डॉक्टर नहीं मिला, इलाज हो जाता तो वो बच जाती। बेपटरी दौड़ रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों में आक्रोश फूट पड़ा। छिरा ब्लॉक के घटकर्रा गांव में छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि उनके स्कूल में पुराने संस्कृत टीचर को वापस पदस्थापित किया जाए। यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं बल्कि घटकर्रा हाई स्कूल के छात्रों की नाराजगी का प्रदर्शन है। स्कूल के गेट पर ताला जड़कर छात्र अपने संस्कृत शिक्षक ओम प्रकाश साहू को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। छात्र कहते हैं कि ओम प्रकाश साहू सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक है, जिनकी पढ़ाने की शैली, अनुशासन और व्यवहार ने छात्रों के दिल में खास जगह बनाई है। हाल ही में युक्तियुक्तकरण नीति के कारण उनका तबादला तेलखुटी स्कूल में कर दिया गया। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया यह फैसला छात्रों को रास नहीं आया। उनका साफ कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। में शिक्षा का माहौल वापस लौटे, इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासन बच्चों की इन भावनाओं को ज़रूर समझे। प्रशासन को ज़रूरी है कि जल्द से जल्द बच्चों की मांग को जल्द पूरा करे। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े लूट की एक वारदात हुई है, जहां इस समय आप जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें एक कारोबारी अपने घर से ऑफिस की ओर जा रहा था और अपने साथ कुछ कैश जो 15 लाख कैश है उसको अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े लाखों की लूट का मामला सामने आया है। पंडारी कापा फाटक के पास अज्ञात बाइक सवार 3 लुटेरों ने 15 लाख रुपयों की लूट को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और मोवा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। लूट की यह वारदात बोरवेल कारोबारी चिराग जैन के साथ हुई है। कारोबारी चिराग जैन ऑफिस जा रहा था। इसी बीच कापा फाटक के पास अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने कारोबारी को रास्ता पूछने के बहाने रोका, चाकू और पिस्टल से डराकर नगद रकम समेत सोने चांदी की अंगूठी चैन लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। लूट में 15 लाख कैश और साथ ही साथ 3 अंगूठी कारोबारी की लूटी जाती है। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस लगातार तलाश कर रही है और जो चोर हैं उनको ढूंढा जा रहा है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मोहबा स्कूल से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने का आरोप लगा है। वहीं अब इसके बाद छात्राएं जो है स्कूल आने से इनकार कर रही हैं। मोहबा स्कूल की प्रधान पाठक और एक शिक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं कि वे छात्राओं को बार बार बुलाकर बैड टच और अश्लील हरकत करते थे। साथ ही मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी दिखाए जाते थे। इससे छात्र मानसिक रूप से त्रस्त हो गई हैं। उन्होंने अपने परिजन को इस बात की शिकायत की। कई छात्राएं स्कूल आना बंद कर चुकी हैं। जब गाँव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने 2 दिन पहले ही इसकी शिकायत शिक्षा विभाग को की। शिक्षा अधिकारी बघेल ने ग्रामीणों और छात्राओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रधान पाठक और संबंधित शिक्षक को तुरंत सस्पेंड कर दिया। वहीं देर रात चिखली पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह की घटनाएं न केवल छात्राओं को डराती है बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़ा करती है। साथ ही साथ ये चेतावनी है कि छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक और सरकारी योजना की पोल खोलती खबर सामने आई है। छुरा ब्लॉक के नवाडी गांव में 2 महीने पहले जल जीवन मिशन के तहत ओवरहेड टैंक बना था, जो अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। जल जीवन मिशन जिसके तहत हर घर जल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ओवरहेड टैंक सिर्फ 2 महीने में ही फेल हो गया। 66,68,000 रुपए की लागत से तैयार ये टैंक अब जगह जगह से रिस रहा है। पंप खराब पड़ा है और गांव के भीतर पाइपलाइन का काम अभी तक अधूरा है। गांव के लोग अब पुराने हैंडपंप या कुएं से पानी भरने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि करोड़ों की योजना बनी, लेकिन उन्हें एक बूंद भी नहीं मिला। अब काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। यह सब कुछ किसी एक गांव की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्गे के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र के कुर्रू गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ छात्राएं अचानक पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जा रही हैं। जहाँ राखी की छुट्टी के पहले अचानक से
लगभग 10 छात्राएं 2 दिन के अंदर बेहोश हो जाती हैं। तस्वीरें रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक के कुर्रू गांव के शासकीय स्कूल की है, जहां एक के बाद एक छात्राएं रहस्यमय तरीके से बेहोश हो रही हैं। बीते कुछ दिनों में अब तक 10 से ज्यादा छात्राएं इस तरह अचानक गिर पड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक छात्राएं क्लासरूम में थीं और अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। कुछ छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मेडिकल जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। न तो कोई गैस का रिसाव, न ही भोजन से जुड़ी समस्या। कुछ स्थानीय लोगों और परिजनों का मानना है कि ये मानसिक दबाव, अफवाह या मैस हिस्टीरिया जैसा मामला भी हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अभी फिलहाल जांच टीम यहां पहुंची है। चिरायु की टीम भी यहां पहुंचकर लगातार जांच कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या कारण था जिसके कारण अचानक जो छात्राएं हैं वो बेहोश होने लगी। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज।